डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद सारिम और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर नैन अकेडमी के प्लेटफॉर्म से। होप सो आपने पिछला लेक्चर देखा होगा और आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा लेक्चर नंबर है लेक्चर नंबर 4। आज जो हमने लास्ट टाइम लेक्चर नंबर 3 में रिवाइज किया था, थोड़ा सा हम उसे देख लेते हैं कि हमने उसमें बेसिक चीजें क्या डिस्कस किए थे। उसमें हमने सिस्टम थ्योरी की डिफाइन की थी और उसके अलावा उसके बेसिक कंपोनेंट्स देखे थे कि हमारे पास उसके बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, जिनमें हमने डिस्कस किया था कि वन ऑब्जेक्टिव, कि किसी सिस्टम का कोई भी ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है। दूसरे नंबर पे उसके कंपोनेंट्स, उसके अज्जा क्या हैं कि जो हमारे पास सिस्टम में मौजूद रहकर उसकी फंक्शनिंग में रोल प्ले करते हैं। और थर्ड नंबर पे इन्वायरमेंट, कि जो हमारे पास सिस्टम है वो किस इन्वायरमेंट में हम काम कर रहे हैं। और जो लास्ट वन है वो हमारे पास आ जाता है कम्युनिकेशन बिटवीन कंपोनेंट, कि जो हमारे पास एक सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट किस तरह करते हैं। ठीक है, तो हमने सिंपल उसका एक ब्रीफ व्यू देखा था एज अ टेबल स्केच लाइक। तो आज हम मुकम्मल उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो हमारे पास जो उसका फर्स्ट कंपोनेंट है या कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्टिव, कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो चलिए हम स्टार्ट आउट करते हैं कि व्हाट इज ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव मैंने आपको पहले भी कई दफा बताया हुआ है कि हम बेसिकली किसको बोलते हैं, मकसद को। ठीक है, मकसद, कोई भी गोल अचीव। वैसे आपकी बुक में प्रॉपर डेफिनेशन तो नहीं है ऑब्जेक्टिव की, कोई प्रॉपर डेफिनेशन हो भी नहीं, होती भी नहीं हमारे पास। हम मेन इसको एज अ मेन गोल या मकसद के तौर पर एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन अगर आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ जाए कि राइट डिफाइन सिस्टम एंड एक्सप्लेन इट्स बेसिक कंपोनेंट ऑफ सिस्टम, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं जिस तरह ये मैंने लिखा होगा कि हमारे पास आप सिस्टम की डिफाइन यू कर सकते हैं। ठीक है, बल्कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव की डिफाइन अकॉर्डिंग टू सिस्टम, सिस्टम की रिस्पेक्ट से आप ऑब्जेक्टिव की डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास एवरी सिस्टम हैज अ गोल और पर्पस, कि हर सिस्टम का कोई ना कोई मकसद, एम या कोई काम होता है जो वो चाहता है कि कंप्लीट करे। ठीक है, और तो क्या कहलाता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव, इट्स ऑब्जेक्टिव, या हम कह सकते हैं सिस्टम ऑब्जेक्टिव, कि वो हमारे पास सिस्टम का मकसद होता है। दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, एवरी सिस्टम हैज अ गोल और पर्पस, कि कोई ऐसा मकसद या काम जो एक सिस्टम अचीव करना चाहता है, ठीक है, जिसको कंप्लीट करना चाहता है, तो हम सिंपल उसको क्या कहेंगे, सिस्टम ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव। अगर हम इसकी एग्जांपल को देखें तो ये एग्जांपल आपकी बुक में ही हमारे पास कोड है, कि हमारे पास आपकी बुक में एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप सब ट्रैवल तो लाजमी किया होगा किसी बस में, या अगर आपकी पर्सनल कार है या ट्रेन, हमारे पास एरोप्लेन वगैरह के अंदर आप में से शायद किसी ने ट्रैवल किया हो। तो हमारे पास जो ये बेसिक ट्रांसपोर्ट है जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जिसमें हम क्या करते हैं कि हम सफर करते हैं। और इन बस या इन ट्रेन या एरोप्लेन का मकसद क्या होता है कि हमारे पास हमें हमारी डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, जो हमारा मंजिल मकसूद है उस तक पहुंचाना। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जो एग्जांपल है ये आपको बेहतर पता होगी, क्योंकि आप में से बहुत से बच्चे रोज ट्रैवल वगैरह करते हैं कि आपको जहां भी उतरना होता है किसी बस में, जो आपका स्टॉप होता है तो वो बस आपको वहां उतार देती है। तो वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मकसद क्या है कि जो उसके अंदर पैसेंजर मुसाफिर मौजूद हैं उनको उनकी मंजिल मकसूद तक पहुंचाना। उम्मीद करता हूँ आपको ऑब्जेक्टिव और उसकी डिफाइन क्लियर होगी। आगे हमारे पास सिंपल अगर आप देखें तो जो ये ऑब्जेक्टिव का पैराग्राफ है, ऑब्जेक्टिव के पैराग्राफ की लास्ट लाइन बुक के अंदर आपको शायद व्हाइट बोर्ड पे भी नजर आ रही होगी। तो हमारे पास उसकी जो लास्ट लाइन है अगर आप उसको देखें तो उसमें सिंपल कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम का ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन किया गया कि जो मेनली कंप्यूटर सिस्टम का ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, कि हमारे पास होता है क्या, टू प्रोसेस डाटा एंड प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू यूजर, कि हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है यूजर को, कि उसके पास जितना भी डाटा होता है उसको प्रोसेस, उसको देखता है, और यूजर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो शख्स कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा है उसको जो डाटा चाहिए होता है कंप्यूटर उसको वो प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो इस अब हम मेनली हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, आपकी बुक में टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव तीन दी गई है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, सपोर्ट अदर सिस्टम्स और अचीविंग स्पेसिफिक गोल्स। ये तीन आपको टाइप्स दी गई हैं।
लेकिन हमारे पास टाइप्स ऑब्जेक्टिव की इससे ज्यादा हो सकती है अगर हम सिस्टम की बेस पर एक्सप्लेन करना चाहें। लेकिन जो हमारे पास ये टाइप्स किस चीज पर बेस कर रही है, ये हमारे पास सिंपल सिस्टम की नेचर और पर्पस, कि हमारे पास सिस्टम की नेचर क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसकी बेस पर हमने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया: इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, सपोर्टिंग अदर सिस्टम एंड अचीविंग स्पेसिफिक गोल। अब इसके बाद जो हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट डिफाइन है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। अब जिस तरह आपको नेम से डिफरेंट हो रहा होगा कि जो इंफॉर्मेशन का लफ्ज है, लास्ट बात है इंफॉर्मेशन, वैसे उर्दू में अगर हम इसका लफ्ज़ी मतलब निकालें तो हम मालूमात को बोलते हैं। ठीक है, मालूमात, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मालूमात को बोलते हैं। प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि उस जो इंफॉर्मेशन आपके पास है उसको कंप्लीटली देखना। ठीक है, उसको कंप्लीटली प्रोसेस करना, देखना। अब मेनली इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के अंदर होगा क्या, जो भी आपके पास मालूमात होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो भी मालूमात है वो एक जगह पे कलेक्ट है। ठीक है, या अगर आप कोई न्यू डाटा या कोई न्यू इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है तो आप उसे भी ऐड करेंगे। तो मेनली कलेक्टिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के अंदर ये आप सिंपल डिफाइन भी है इसकी, और ये आप इस तरह याद रख सकते हैं, ये फिंगर टिप्स पर आपको याद होना चाहिए कि कलेक्टिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन इंफॉर्मेशन। कि हमारे पास अगर एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का सिस्टम मौजूद है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि सिंपल आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, जो उसके पास डाटा मौजूद है उसके अंदर से। तो उसके अंदर लाजमी बात है कि जो डाटा होगा वो स्टोर भी होगा, कलेक्ट भी कर रही होगी जो न्यू इन्फॉर्मेशन होगी, उसके बाद उसको प्रोसेस करके फिर आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। इसके बाद इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी ही बुक में 2 एग्जांपल दिए हैं, जिनमें से एक कंप्यूटर सिस्टम है और सेकंड वन क्या है, ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, जो कंप्यूटर सिस्टम है ये उम्मीद करता हूँ आपको अंडरस्टैंड होगी, क्योंकि अगर आप में से बहुत से बच्चे कंप्यूटर यूज करते हैं तो उन्हें इसके बारे में पता होगा कि हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम में क्या है, कि हमारे पास प्रोसेस यूजर डाटा टू प्रोड्यूस मीनिंग आउटपुट। ठीक है, स्टूडेंट याद रखें हमारे पास 2 चीजें होती हैं, एक हमारे पास होती है इनपुट। ठीक है, इनपुट जो हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और एक होती है आउटपुट जो कंप्यूटर हमें प्रोवाइड करता है, किसके रिस्पॉन्स में, इनपुट के रिस्पॉन्स में। ठीक है, इनपुट हम प्रोवाइड करते हैं, आउटपुट कंप्यूटर हमें प्रोवाइड करता है। अब हमने मिसाल के तौर पर कीबोर्ड पे लिखा है या सर्च टैब में जाके हमने लिखा है वर्ड। ठीक है, एमएस वर्ड लिखा है हमने, तो कंप्यूटर हमें एमएस वर्ड प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास हमने एमएस वर्ड लिखा और कंप्यूटर ने हमें एमएस वर्ड प्रोवाइड कर दिया, ये इतना सिंपल नहीं होता। हमारे पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने इनपुट दी है, ठीक है, कंप्यूटर उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। क्या ये इस नाम की कोई चीज आपके कंप्यूटर में मौजूद भी है या नहीं, अगर मौजूद होगी तो आपको एज आउटपुट प्रोवाइड कर देगा, और अगर आपके पास कंप्यूटर के पास मौजूद नहीं होगी तो सिंपल नो डाटा फाउंड का ऑप्शन आ जाता है कि इस किस्म का कोई डाटा आपके कंप्यूटर में मौजूद नहीं है। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की, वो ह्यूमन ब्रेन है। ह्यूमन ब्रेन, वैसे हमारे पास जो एग्जांपल आपकी बुक में लिखी हुई है, जो उसके आगे वर्डिंग लिखी हुई है वो थोड़ी सी टफ है, मैंने इधर सिंपल करके लिखा हुआ है कि ह्यूमन ब्रेन क्या करता है, प्रोड्यूस रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स का मतलब होता है रद्द अमल। क्या होता है इसका मतलब, वृद्धि अमल। ये हमारे पास मिसाल के तौर पर अगर आप दो क्लास में 2 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है, तो कोई एक अगर हाथ उठा दे तो दूसरा भी हाथ उठाता है। ठीक है, या आपको जब कोई खुशी की बात सुनाई जाए तो आप उस पर जो आपका एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, स्माइल वगैरह। ठीक है, या अगर आपको कोई गाली वगैरह देता है तो उस पर आप कौन से एक्सप्रेशन शो करेंगे, नाराजगी वाले। ये सब के सब क्या है, रिस्पॉन्सेज है। ठीक है, ये ह्यूमन रिस्पॉन्सेज है। हमारे पास प्रोड्यूस रिस्पॉन्स आफ्टर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, इन्वायरमेंट से जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है। ठीक है, ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि आपका रिस्पॉन्स किस तरह होगा।
अब जो इंफॉर्मेशन आपको एनवायरनमेंट से प्रोवाइड हो रही है वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, ठीक है। या हमारे पास सिंपल आपकी बॉडी के अंदर कुछ सेंसेस होती हैं, ठीक है। जिस तरह आप सुनते आए हैं स्टार्टिंग से कि इंसानी जिस्म के अंदर 5 सेंसेस होती हैं। हमारे पास सेइंग, हेयरिंग, स्मेलिंग, टच और उसके अलावा टेस्ट। तो हमारे पास इस 5 सेंसेस की इस्तेमाल से हम सिंपल चीजों को फील कर सकते हैं, ठीक है। और इन्हीं 5 सेंसेस की हेल्प से हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है और हम इन्हीं 5 सेंसेस की हेल्प से इन चीजों को शो करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये ह्यूमन ब्रेन और कंप्यूटर सिस्टम की एग्जांपल समझ आ गई होगी और ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सपोर्टिंग अदर सिस्टम, ठीक है। सपोर्टिंग अदर सिस्टम ये हमारे पास इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन है। जिस तरह हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन को डिफाइन किया था यहाँ, तो इसी तरह ये भी डिफाइन है कि हमारे पास सपोर्टिंग, सपोर्टिंग का क्या मतलब होता है, किसी को सहारा प्रोवाइड करना, ठीक है। किसी को सपोर्ट देना, सहारा प्रोवाइड करना। अदर सिस्टम, सपोर्टिंग अदर सिस्टम का क्या मतलब बनता है कि हमारे पास किसी दूसरे सिस्टम को आपने सहारा प्रोवाइड किया हुआ है, सपोर्ट प्रोवाइड की हुई है, तो इसकी डिफाइन इसी तरह कि हमारे पास क्या है, प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म, प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म हमारे पास, आप सब फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेटफॉर्म का कॉन्सेप्ट समझे कि प्लेटफॉर्म होता क्या है। प्लेटफॉर्म हमारे पास कोई भी एक ऐसी जगह है जहां एक खास काम किया जाता है। मिसाल के तौर पर आप स्कूल पढ़ने जाते हैं, सिर्फ वहां पढ़ाई करते हैं और आपसे दूसरा कोई भी काम नहीं करवाया जाता मेनली, ठीक है। तो हमारे पास जो स्कूल है वो बेसिकली एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, एजुकेशन, तालीम प्रोवाइड कर रहा है। और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म और इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अदर सिस्टम टू वर्क, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि हमारे पास एक निजाम बनाना, क्या बनाना, हमारे पास निजाम, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब है, कोई निजाम बनाना एक दूसरे सिस्टम को वर्क करने के लिए, काम करने के लिए, कि हमने किसी दूसरे सिस्टम को काम करने के लिए प्लेटफॉर्म या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है ताकि वो इस सिस्टम में रहकर अपना काम इजीली कर सके। अगर हम इसकी एग्जांपल को देखें और अगर आप में से कुछ बच्चों को शायद डिफाइन की समझ ना आई हो तो आपको एग्जांपल से इजीली क्लियर हो जाएगा। हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है सेल फोन की, ठीक है। कि हमारे पास सेल फोन, आप सब जानते हैं कि हमारे पास, आप में से बहुत से लोग टच फोन भी यूज करते होंगे, ठीक है। तो टच फोन या सेल फोन कोई भी हमारे पास एज अ सपोर्टिंग अदर सिस्टम, किस तरह, ये इसकी एग्जांपल बनता है, प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू रन डिफरेंट एप्लीकेशंस, ठीक है। एप्लीकेशन से मुराद आपके फोन के अंदर कैलकुलेटर, यूट्यूब, डिफरेंट एप्स हैं, ठीक है, डिफरेंट एप्स हैं। अब वो सब के सब एक अलग अलग सिस्टम है, हर ऐप का एक अलग सिस्टम है, लेकिन जो आपका फोन जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो भी तो एक सिस्टम है। अब जितने डिफरेंट एप्स आप अपने फोन में डाउनलोड करते हैं उन सबका एक अलग सिस्टम है, ये दो डिफरेंट सिस्टम्स हैं। लेकिन आपका जो फोन है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, आप उन एप्स के लिए एज ए सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। वो आपके जो डिफरेंट एप्स हैं जो आप अपने फोन पर ओपन करते हैं, फोन उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो इजीली रन कर सके, इजीली काम परफॉर्म कर सके, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी एग्जांपल है वो आपकी बुक में सन की दी हुई है, ठीक है, सूरज। हम सब जानते हैं कि जो हमारे पास सूरज है वो जगमगाता है और हमारे पास उसकी हेल्प से ही रोशनी पहुंचती है हमारी जमीन तक, ठीक है। तो इधर क्या बताया हुआ आपकी बुक में, प्रोवाइड एनर्जी टू ऑल स्पीशीज ऑन अर्थ, कि हमारे पास इस दुनिया के अंदर जितनी भी स्पीशीज है, ठीक है, इंसानों को भी मिलाकर, इंसान, एनिमल, जानवर, भला वो हमारे पास कोई भी छोटी से छोटी मखलूक ही क्यों ना हो, ठीक है, सबके लिए सन की एनर्जी मिल रही है और सब हमारे पास इसी सन की एनर्जी पर डिपेंड है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड करते हैं। मिसाल के तौर पे जो प्लांट्स हैं, जो हमारे पास पौधे वगैरह, ये आप में से शायद कुछ बच्चे जानते हो जिन्होंने थोड़ी सी बायोलॉजी पीछे से पढ़ी हो या साइंस में डिस्कस किया हो कि फोटोसिंथेसिस होती है, कि जो पौधे हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, ठीक है। जब वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं तो दूसरे जानदार होते हैं, मिसाल के तौर पे बकरी, भैंस, गाय वगैरह, ये उन पौधों को खाते हैं। और उसके अलावा हमारे पास जो कुछ जानदार ऐसे हैं
जो इन हर्बीवोर्स को खाते हैं, मिसाल के तौर पर शेर, चीता, ठीक है, या गोश्त खोर जानवर। तो हमारे पास मेनली जो एनर्जी का सोर्स है वो सन है। अगर हमारे पास सन ही ना हो तो हमारे पास सिंपल जो पौधे वगैरह वो अपनी खुराक तैयार ना करें, ठीक है। जब पौधे वगैरह ही नहीं होंगे तो हमारे पास जो हमारे पास वेजिटेरियन या हमारे पास सिंपल आप कह लें कि ऐसे जानवर जिस तरह काऊ, बफलो, भैंस वगैरह, ये हमारे पास जानदार सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जब ये मर जाएंगे तो दुनिया जो हमारे पास दूसरे जानदार है जो इनको खाते हैं वो भी हमारे पास सिंपल जिंदा नहीं रहेंगे। तो ये हमारे पास सन है, ठीक है। तो सन इधर एज अ सिस्टम है, और जो हमारे इस अर्थ का सिस्टम है ये डिपेंड किस पे कर रहा है, सन पर डिपेंड कर रहा है। और जो हमारे पास इसकी लास्ट टाइप है ऑब्जेक्टिव की, वो क्या है, अचीविंग स्पेसिफिक गोल। अचीविंग का मतलब होता है हासिल करना। क्या होता है, ठीक है, हासिल करना। अचीविंग स्पेसिफिक गोल, एक खास मकसद हासिल करना, ठीक है। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, खास गोल, मकसद कह लें आप, एक खास मकसद हासिल करना। अब हमारे पास इसको जो हमारे पास डिफाइन है वो आपकी बुक में यूज की गई है, ठीक है। कंप्लीट टास्क और प्रोसेस। टास्क का मतलब होता है मकसद, कोई काम, कि उस काम को, कोई भी काम है आपको जो दिया हुआ है या आपने किसी सिस्टम को दिया हुआ है उसको कंप्लीट करना, ठीक है, उसको कंप्लीट प्रोसेस करना, ये इसकी डिफाइन है। अगर हम इसकी एग्जांपल्स को देखें तो इसमें थर्मोस्टेट दिया हुआ है, उसके अलावा कार इंजन सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है। आपको थर्मोस्टेट के रिलेटेड आप में से शायद किसी को आइडिया ना हो, हमारे पास थर्मोस्टेट, ठीक है, आपने हमारे पास थर्मोमीटर देखा होगा जो आम डॉक्टर वगैरह यूज करते हैं, किसके लिए, आपकी बॉडी को टेम्परेचर को देखने के लिए कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है या कम है। इसी तरह हमारे पास एक थर्मोस्टेट सिस्टम होता है जो आमतौर पर घर वगैरह में लगाया जाता है। अब वो काम क्या करता है, सेम काम करता है। वो अगर एक किसी खास कमरे में लगाया गया तो वो उस घर के टेम्परेचर को देखेगा कि इस घर का टेम्परेचर क्या है। अगर उस घर का टेम्परेचर ज्यादा होने शुरू होगा तो ये थर्मोस्टेट क्या करेगा, कम कर देगा टेम्परेचर को, ठीक है। और अगर उस कमरे का टेम्परेचर कम होना शुरू होगा तो ये थर्मोस्टेट क्या करेगा, उसको हमारे पास बढ़ा देगा। मेनली आप ये कह सकते हैं कि जो थर्मोस्टेट है ये एक लेवल पे लाता है टेम्परेचर को। अगर हमारे पास मिसाल के तौर पर ज्यादा होगा तो क्या करेगा थर्मोस्टेट, इसको कम कर देगा, इस लेवल पे ले आएगा। और अगर हमारे पास कम होगा टेम्परेचर नॉर्मल से, ठीक है, तो उसको क्या करेगा, बढ़ा देगा। ये आप कह रहे हैं कि नॉर्मल है, क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर जो आपके कमरे का टेम्परेचर है। उसके बाद हमारे पास कार इंजन सिस्टम, ठीक है। आपकी बुक में जो कार इंजन सिस्टम के बारे में बताया हुआ है उसमें क्या बताया हुआ है कि हमारे पास एक मैकेनिकल सिस्टम है जो आपका कार है, आपकी कार के अंदर सिंपल, या हमारे पास कोई भी कार है उसके अंदर जो फ्यूल है, ठीक है, जो हम पेट्रोल वगैरह डलवाते हैं, डीजल वगैरह डलवाते हैं, ठीक है। तो अब उस फ्यूल को हम कन्वर्ट किस में करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास आप कह सकते हैं कि मोशन की एनर्जी, मैकेनिकल, हमारे पास जो फ्यूल है, ठीक है, फ्यूल को किस में कन्वर्ट करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। फ्यूल में हमारे पास जो एनर्जी स्टोर होती है वो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती है, और उसको हम मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी को अंडरस्टैंड करवाने के लिए आमतौर पर एक सिंपल एग्जांपल दी जाती है। वो सिंपल एग्जांपल क्या है कि आपको हाथों को रब करके दिखाया जाता है, ठीक है। जब आप हाथों को रब करते हैं तो क्या होता है, आपके हैंड गर्म हो जाते हैं। तो आप कहा जाता है कि जो आपने जो अपनी बॉडी की एनर्जी है उसको किस में कन्वर्ट कर लिया, मैकेनिकल एनर्जी में, हरारती एनर्जी में, जिसको हम हमारी बॉडी या कोई भी कार वगैरह इस्तेमाल करती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सबको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। और उसके अलावा एक जरूरी बात कि जो मैं ये आपको व्हाइट बोर्ड पर समझाता हूँ ये आप देखते हैं कि प्रॉपर पैटर्न से होता है। हर एक हमारे पास जो मेन पॉइंट होता है या टर्म होती है मैं उसकी मुकम्मल डिफाइन एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप में से बहुत से बच्चे जिनको किताब से समझ नहीं आती तो वो इसको फॉलो कर लिया करें, ठीक है, इस चीज को फॉलो कर लिया करें। खुदा